अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। ओके, सो जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो सब जो आपने एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं उस सब का एक ब्रीफ समरी है, ठीक है। इस रिव्यू एक्सरसाइज में आपकी लास्ट टू एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 के ऑल क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, ठीक है। और ये अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये यूनिट जो है वो 100% प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो ए पार्ट है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़। ऑब्वियसली वी नो इन चारों में से जो 6 डिजिट छोटा नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1 लाख। तो हम लोगों ने उसको लिख लेना है कि 1 लाख पे हमने सर्कल कर लेना, ठीक है। मैंने सिर्फ सर्कल किया, आप लोग यहाँ पे ब्लैंक में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, बी पार्ट है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी राइट साइड, लेफ्ट, लास्ट या अबव। अब हम किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, लेफ़्ट। ओके जी, सो सी पार्ट है हमारे पास, इन नंबर 38,101 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज़। अब 8 डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है। अब आप देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था प्लेस वैल्यू चार्ट में कि हमारे पास 2 पीरियड होते हैं, एक होता है फर्स्ट पीरियड और एक होता है सेकंड पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें 1s, 10s और 100 की वैल्यू आ जाती है, और जो सेकंड पीरियड होता है उसमें 1000, 10,000 और 100,000। तो अब 100 के बाद सेकंड पीरियड में फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 1000 की। तो डैट्स मीन 8 किसकी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे। और 1000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 3 ज़ीरो आते हैं। तो डैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 4 है, ठीक है। आप कह रही है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़। आप इन चारों में से 5 डिजिट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 99,999। ओके, ई पार्ट है 34,011 इज़ ग्रेटर देन। किससे, ये वैल्यू किस वैल्यू से बड़ी है। अब ये देखें 34,111 है, ठीक है, इससे छोटी है। 34,210 है, उससे भी छोटी है। 34,212 उससे भी छोटी है। तो बड़ी किससे है, 34,010 से 34,011 बड़ी है। तो हमारे पास ई का ई का जो है वो आंसर है 1। एफ पार्ट है हमारे पास, 31,108 इज स्मॉलर देन। अब 108 किससे छोटा है, 106 है इधर, उससे तो बड़ा है। 107 से भी बड़ा है, 100 से भी बड़ा है। तो ये किससे छोटा है, 31,109 से। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 पार्ट, ठीक है। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 या 2 में किया था, आई थिंक सो, एंड बहुत ईजी था। आप लोगों ने जिस तरह काउंटिंग इन वर्ड्स पढ़ी है वैसे इन सब नंबर्स को वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 43,567। सो उसको हम लोगों ने इन वर्ड्स में लिख लेना है, 43,567। नेक्स्ट है 97,791। इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ये बहुत इजी है। ये आपको होप तो अंडरस्टैंड आपने इजीली कर लिया होगा। तो इसको हम बिना टाइम वेस्ट की जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि हम लोग बाकी क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकें, ठीक है। सी पार्ट है 52,016, ठीक है। अब 52,000 ओनली 16 वैल्यू है तो साथ 16 आ जाएगा। डी पार्ट है 46,743, तो उसको अपने इनवर्ड्स में लिख लेना है। फिर लास्ट ई पार्ट है हमारे पास, ई पार्ट है हमारे पास 58,649। सो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल वाले पेज में भी की थी, पेज नंबर 1, 2 में, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1 में भी की थी, ठीक है। ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें भी प्लेस वैल्यू चार्ट के को ही देख के आपने वैल्यूज़ को एक्सपेंड करना होता है। अब आप देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, 53,672।
अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, ये एक छोटी सी वैल्यू है, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। आप देखिए ये इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये वैल्यू बढ़ गई है, और एक्सपेंड कैसे करना है, एज वी नो डैट पीरियोडिक प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास जो है ये वंस की वैल्यू होती है, ये टेंस की होती है, ये हंड्रेड्स की होती है, ठीक है, और ये आपके पास किसकी होती है, 1000, और ये 10,000, ठीक है। तो अब 5 है तो 5 किसकी वैल्यू है, 10,000 की, तो 10,000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 4 ज़ीरो आते हैं, तो आपने उसके साथ 4 ज़ीरो लिख लिए। अब हमेशा आपने मिड में प्लस का साइन डालना है, ठीक है, आपने मिड में, ठीक है, जो आपने मिड में जो साइन डाला है वो हमेशा आपने प्लस का साइन डालना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ प्लस हो के आपके पास एंड में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब 3 के 3000 की प्लेस वैल्यू पे, और 1000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 3 ज़ीरो आते हैं। उसके बाद 6 किसकी है, 100 की प्लेस वैल्यू पे, तो 2 ज़ीरो डाल दिए। इसी तरह 7 टेंस की प्लेस वैल्यू पे, तो टेंस के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 1 ज़ीरो आता है। और वंस के साथ कोई ज़ीरो नहीं आता, सिंपली जो वैल्यू होती है वो आपने उठा के लिख देनी है, और मिड में आपने पॉजिटिव साइन ही डालना है, ठीक है। ओके, सो बी पार्ट है 74,311, इसको भी आपने ऐसे ही कर लेना है, बहुत इजी से हो जाएगा। ओके, सी पार्ट है 25,609। अब 20,000 जो है, 20 क्या था, 10,000 की वैल्यू थी 2, तो हमने उसके साथ 4 ज़ीरो लगा दिया। 5,000 की वैल्यू थी, 3 ज़ीरो लग गए। अब 600 की वैल्यू थी, उसके साथ 2 ज़ीरो आ गए। बट यहाँ पे जो ज़ीरो है वो किसकी वैल्यू थी, टेंस की, ठीक है, तो 10 के साथ 1 ज़ीरो आता है, बट यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आप लिखोगे, एक ये वैल्यू का ज़ीरो और एक टेंस प्लेस वैल्यू का ज़ीरो, ठीक है, और +9 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह डी पार्ट है 65,743, उसको भी आपने इसी तरह एक्सपेंड कर लेना है। ई पार्ट है 78,945, 70,000 अलग, 8,000 अलग, 900 अलग, 40 को भी अलग कर लेना है और 5 को भी अलग कर लेना है, और इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट है आपके पास। ओके, जो एफ पार्ट है आपके पास वो है 92,502, इसमें भी आपने 90,000 अलग कर लेना है, 2,000 अलग कर लेना है, 500 भी इजीली। अब यहाँ पे अगेन वही वाला क्वेश्चन जो सी पार्ट में रिपीट हुआ था कि ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो आपने, एक तो टेंस के साथ वैसे ही ज़ीरो आते हैं तो आपने ज़ीरो लिख लिया, बट ये क्या है, वैल्यू का ज़ीरो जो आपके पास इधर आएगा था, इसलिए हमने इधर 2 ज़ीरो लगाए हैं, ठीक है, इस बात में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, और लास्ट 2 वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसके देख लेते हैं। ये जी पार्ट है हमारे पास, ठीक है, 16,272, इसको भी ऐसे ही करना है। 16,000 है तो 10,000 अलग, 6,000 अलग, 272 है, 200 अलग, 70 अलग, और फिर 2 अलग हो जाएगा। अब एच पार्ट है 69,078, ठीक है, 69,000 का 60,000 अलग आ गया आपके पास, 9,000 अलग आ गया। अब यहाँ पे जो 100 की वैल्यू थी, ठीक है, 100 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 2 ज़ीरो आते हैं, बट उसमें पहले ही वैल्यू के ज़ीरो है, तो डैट्स मीन आपने इधर कितने ज़ीरो लिखने हैं, 3 ज़ीरो लिखने हैं, 2 100 के अपने ज़ीरो और एक वैल्यू का ज़ीरो, ठीक है। आगे 70 + 8 एज इट इज़ आ जाएगा। आई पार्ट है 27,869, 20,000 अलग कर लेना है आपने, 70,000 अलग, इसी तरह बाकी 860 और 9, इसको स्प्लिट कर लेना बेसिकली आपने। ओके, ये जे के और एल पार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपने बस इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेना। वैसे भी एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रिपेयर करवाए थे, तो होप्स हो कि आप अब तो आपको आ गए होंगे, फिंगर टिप्स पे आ गए होंगे, ठीक है, तो बस ये देख लें। और ये जो के पार्ट है ना, इसमें भी अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब देखें, ज़ीरो इधर थी वैल्यू में, 100 की वैल्यू में, टेंस की वैल्यू में ज़ीरो था, ठीक है, तो टेंस का एक अपना ज़ीरो और एक वैल्यू का ज़ीरो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। अच्छा, अब आपको मैंने जब वर्ड्स फॉर्म में क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको कहा था कि एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन और एक होता है न्यूमेरल फॉर्म में, ठीक है। तो जो न्यूमेरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो बेसिकली एक ही होती है, ठीक है, और वो किस फॉर्म में होती है, ये फॉर्म होती है, ठीक है, सिंपल काउंटिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिए हैं वो कौन से फॉर्म में है, वो वर्ड्स फॉर्म में, ये आपके पास नंबर इन वर्ड्स है। अब आपने इसको किस में करना है, न्यूमेरल फॉर्म में करना है, जो कि
काउंटिंग में होती है, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट है ए पार्ट 51,586, 51 के 1000, 51,000 को ऐसे लिखेंगे 51,586, 586, ये हमने इसको न्यूमेरल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। ये वंस की वैल्यू, फिर ये टेंस की, ये 100 की, ये 1000 की और ये 10,000 की वैल्यू आ गई। बी पार्ट है आपके पास 82,404, 82,404। इसी तरह सी पार्ट है 15,60, 15,60। अब क्या है आपके पास 60 है, मीन्स तो आपके पास कैसे आ जाएगा 60, ठीक है। ओके जी, सो डी पार्ट है 21,105, 21,105, 105 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ई पार्ट 23,506, 23,506, ये आपके पास ई पार्ट हो गया। एफ पार्ट है 96,125, 96,125। और लास्ट पार्ट है जी पार्ट आपके पास 67,003, 67,003। अब देखिए 3 हमारे पास वंस की वैल्यू है, 3,003 के साथ ना कोई 100 लिखा हुआ है, ठीक है, ना बताया हुआ है कि 32 इस तरह होगा तो हमारे पास टेंस की वैल्यू बन जाती, बट इधर क्या बताया हुआ है कि सिंपल 3 है, तो दैट्स मीन आपके पास 100 और टेंस की जगह क्या आएगा 00 आएगा, ठीक है, और 3 की जगह आपने 3 लिख लेना है, ठीक है। ये इन वर्ड्स में थी, आपने इसको न्यूमेरल में कर लिया। होप सो ये वाले क्वेश्चन तो बच्चों को बहुत अच्छे से आते होंगे, बिकॉज ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इन वर्ड्स और इन न्यूमेरल्स ये आप आई थिंक सो 2 से 3 क्लास में इजीली पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट एक क्वेश्चन आप समझेंगे तो आपको हो जाएगा, जिस तरह हमने एक्सरसाइज में समझा था वैसे ही है, मतलब बाकी क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। आपने कलर डिजिट की प्लेस और प्लेस वैल्यू बतानी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया, मैंने सिंपली जो कलर डिजिट था उसके नीचे ब्लैंक डाल दिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए पार्ट 65,021। अब 5 की आपने क्या बतानी है, 5 कलर डिजिट हो गया ना, तो 5 की आपने क्या बतानी है, प्लेस, ठीक है, प्लेस बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। अब इसकी प्लेस क्या होगी, देखें अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू होती है, वंस, उसके बाद ये टेंस, ये 100 की वैल्यू होती है, ये 1000 की और ये 10,000 की, ठीक है। तो 5 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। 10,000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 4 ज़ीरो आते हैं। 1000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 3 ज़ीरो। 100 के साथ 2 ज़ीरो और 10 के साथ 1 ज़ीरो आता है, ठीक है। तो अब 1000 थी इसकी प्लेस वैल्यू, तो आपने 5 वैल्यू तो लिखनी है, उसके साथ कितने ज़ीरो लगा देने हैं, 3 ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। इस तरह बी पार्ट है हमारे पास 24,360। अब 2 किस प्लेस पे आपके पास, देखें 2 आपके पास सेकंड पीरियड की सेकंड वैल्यू है जो कि 10,000 होती है। फर्स्ट वैल्यू कौन सी होती है, 100,000, तो इसकी प्लेस क्या होगी 10,000, और प्लेस वैल्यू 2 तो वैल्यू का एज इट इज़ आ जाएगा, और आपको मैंने ऊपर बताया कि 10,000 के साथ कितने ज़ीरो होते हैं, 4 ज़ीरो, तो आपने उसके साथ उसके 4 ज़ीरो लगा देने हैं। अगेन अब आपके पास सी पार्ट है 46,715। अब अगेन 4 किस प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपने सिर्फ इधर 4 लिखना है जो वैल्यू है, और उसके साथ 4 ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। डी पार्ट है हमारे पास 60,704। प्लेस क्या है आप इसकी, अब देखें यहाँ पे वंस है, यहाँ पे क्या होते हैं टेंस, तो इसका मतलब है इसकी प्लेस क्या है, टेंस, और प्लेस वैल्यू 0 है वैल्यू तो अपनी 0 है, बट 10 के साथ कितना 0 आता है, 1 ज़ीरो, तो दैट्स इसलिए हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाए, एक तो वैल्यू का अपना 0 और एक टेंस का 0, ठीक है। ई पार्ट है हमारे पास 57,564।
अब ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट वैल्यू कौन सी होती है, लास्ट वैल्यू कलर डिजिट है और लास्ट वैल्यू कौन सी होती है, 1। सो एफ पार्ट है हमारे पास 26,514। अब इसमें कलर डिजिट कौन सा है, 6। अब 6 कौन सी प्लेस पे है, ये अब वंस की प्लेस है, अगेन ये टेंस की, ये 100 की प्लेस है और ये 1000 की प्लेस है। दैट्स मीन 6 की क्या प्लेस है, 1000। और प्लेस वैल्यू के 6 तो अपनी वैल्यू और 1000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 3 ज़ीरो आते हैं, तो उसके साथ हमने उसकी 3 ज़ीरो लगा लिए। जी पार्ट के 52,663। अब अगेन 1000 की प्लेस पे है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2000, क्योंकि 2 के साथ हमने 3 ज़ीरो लगा देना है। सो एच पार्ट है आपके पास 34,540। अब 3 कौन सी प्लेस पे आपके पास, 10,000 की प्लेस पे। ये वाली प्लेस 1000 की होती है ना, जो सेकंड वाली होती है, तो ये तो लास्ट वैल्यू है, तो ये किस प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे है। तो प्लेस आपने क्या लिख लेनी है, 10,000 और प्लेस वैल्यू 3, तो वैल्यू का अपना आ जाएगा और 10,000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 4 ज़ीरो। तो दैट्स मीन हमने इनके साथ 4 ज़ीरो लगा देने हैं। इसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके जी, 6 पार्ट है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए हैं, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। सो ए पार्ट है हमारे पास 44,683। अब ये देखें, ये 40,000 है और ये 4,000 है, तो जब इसको आप ऐसे लिखेंगे 44,000। अब ये क्या है, 683, तो ये ऐसे आ जाएगा 683, ठीक है। 3 वंस की वैल्यू, टेंस की वैल्यू के 8, 100 की वैल्यू है 6, उसके बाद 1000 की वैल्यू है आपके पास 4 और 10,000 की क्या वैल्यू है, अगेन से 4। अब के 90,054, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 90,000, 10,000 की प्लेस पे 9 आ जाएगा। अब देखें 1000 की प्लेस पे क्या है, 0 है, 1000 के 3 अपने 0 और 1000 की अपनी प्लेस क्या है, 0, ठीक है। तो उस पर हमने क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है, जो 1000 की प्लेस पे है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास क्या है, 054, इसका मतलब है 90,054। सी पार्ट है हमारे पास 29,104, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1000 की प्लेस 10,000 की प्लेस वैल्यू का 10,000 का आपने 2 लिख लेना है और 10,000 का 2 लिख लेना है आपने। उसके बाद 9,000 का 9 लिख लेना है, इसके साथ के 0 नहीं लिखने आपने, ठीक है, क्योंकि तो वो तो प्लेस वैल्यू को डिपेंड करते हैं ना, कि प्लेस वैल्यू आपके पास यूज़ हो रही है, ठीक है, प्लेस वैल्यू को बताने के लिए कि ये वैल्यू है, बट आपने सिंपल जो है वो वैल्यू लिखनी है, आपने साथ के 0 नहीं लिखने, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसलिए बढ़ा के इसने इनके साथ 0 भी लगाए, ठीक है, प्लेस वैल्यू के साथ इसको शो किया। बट जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है तो आपने इस तरह बताना है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो 29,104। डी पार्ट है 16,785। 10,000 का 1 लिखेंगे, 6,000 का 6 लिखेंगे, 700 का 7 और 80 का 8 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। सो आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगेन ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपके एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको मैंने काफ़ी अच्छे से कराई थी, आप अगर पहले उसका लेक्चर देखेंगे तो ये आप लोग इजीली खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिम्बल्स। ये जो सिंबल होता है हमारे पास, जो एल की शेप पे होता है, ये क्या होता है, लेस देन का सिंबल होता है। ये वाला सिंबल जिसकी फेस दूसरी तरफ होता है, ये किसका सिंबल होता है, ग्रेटर देन का। और थर्ड सिंबल जो होता है वो इक्वल टू का। अब ए पार्ट है हमारे पास 5,847, आगे ब्लैंक है, 31,341 से बड़ा है या छोटा है। जाहिर बात है 31,000 बड़ा होगा 5,000 से, तो डैट्स मीन ये वाला वैल्यू के छोटी है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, लेस देन का। अब बी पार्ट के 34,875 98,317 से बड़ी है या छोटी वैल्यू है। ऑब्वियसली 3498 से क्या है, छोटी वैल्यू है।
तो आपने लेस देन का साइन लगा देना। सी पार्ट है 50,678 45,321 से बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है? 45 से 50 बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास साइन दूसरी तरफ आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है 75,326 21,635 से बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू? तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, 75 इज ग्रेटर देन 21। ई पार्ट है 76,643 76,643। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ के सेम है, तो आपने कौन सा साइन डाल देना है? इक्वल टू का। इक्वल टू का साइन आप तब डालते हैं जब दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हों, किसी एक वैल्यू का भी फर्क ना हो। एफ पार्ट के 37,256 54,490। अब 37 54 से क्या है? छोटा है, तो आपने कौन सा साइन डाल देना है? लेस देन का। नेक्स्ट है 66,809 24,351 से छोटा है या बड़ा है? तो 66,024 से बड़ी वैल्यू है, तो आपने कौन सा साइन डाल देना है? ग्रेटर देन का। अब है 32,674 और नेक्स्ट वैल्यू है 26,228। अब यहाँ का देखिए 32 से बड़ा है या छोटी वैल्यू है? 32 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 26, तो आपका साइन कौन सा आ जाएगा? ग्रेटर देन का। सो इसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आपने जाना है, मतलब ए से डी की तरफ जाना है, 0 से 10 की तरफ। तो अब हमारे पास ए पार्ट के 94,041 84,405 33,731। अब आपने देखना है इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपने सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू और सबसे लास्ट पे सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें आप देखें 94, हम लोग पहली दो वैल्यूज़ को देखिए, अंदाज़ा लगा लेंगे कि छोटी है या बड़ी है। पहली 94 है, सेकंड 84 और थर्ड के 33। तो 33 इन तीनों में से सबसे छोटी है, तो 33 वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, उसके बाद 84 और उसके बाद 94। बी पार्ट है 19,375 12,921 14,131। अब 19, 12 और 14 में से सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है? 12,000 वाली। तो सबसे पहले आपके पास 12,000 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 14,000 और उसके बाद 19,000 की। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए स्पीड से करवा रही हूँ बिकॉज मैंने आपको लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में काफ़ी अच्छे से करवाया था। तो अगर आपको यहाँ से थोड़ा सही समझ नहीं आ रहा तो आप लोग जो है ओल्ड लेक्चर्स देख ली, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। सी पार्ट है हमारे पास 45,034 37,358 और 42,876। 47, 37, 45, 37 और 42 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 37। तो पहले आपके पास 37 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 42 की और फिर 45 की। सीक्वेंस के साथ आपने चलना है छोटे से बड़े की तरफ। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, 36,172 35,242 37,723। अब देखिए 36, 35, 36 और 37 का सीक्वेंस बनता है, पर इन्होंने क्या दिया? 36, 35 और 37 का। तो आपने इसको सीधा करके लिख लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले 35 वाली वैल्यू, फिर 36 और लास्ट में 37 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ, आपने डी से ए की तरफ आना है। ठीक है, सो ए पार्ट है हमारे पास 12,683 14,601 18,624।
अब उसमें हमने एक सीक्वेंस से लिखा था। अब देखिए अब ये वैल्यू आपके पास एक सीक्वेंस है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ है, बट आपने इसको बड़े से छोटे की तरफ लेके जाना है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी से आप इसी को उल्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू सबसे पहले, फिर मिड वाली मिड में ही रहेगी और फर्स्ट वैल्यू लास्ट पे आ जाएगी। बी पार्ट है हमारे पास 16,283, 26,133, 14,394। अब 16, 26 और 14 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 26। तो आपके पास सबसे पहले 26 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 16 की और लास्ट में 14 की वैल्यू आ जाएगी। सी पार्ट है हमारे पास 23,913, 30,536 और 22,480। 23, 30 और 22 में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 30। तो पहले 30 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फिर 23 की सारी वैल्यूज़ और लास्ट में आपके पास 22,480 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 54,788, 54,786 और 54,790। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये है कि आपके पास वैल्यूज़ जो है ना सारी वो 54,000 के, तो आपने नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ में देखना है आप, ठीक है। एक है 788, एक है 786 और एक है 790। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 790 वाली। तो पहले आपके पास आ जाएगा 54,790, उसके बाद 54,788 और लास्ट में 54,786, ठीक है। सो इसके साथ साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। इस रिव्यू में मैंने इतना जो है वो बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को नहीं देखा, फिर भी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ आ जाएगी। सो अब हमारा यूनिट नंबर 1 क्लास 4 का बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जिसको भी ये इस यूनिट में किसी भी स्टूडेंट को इस यूनिट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वो इस पूरी जो है वो अगर किसी भी स्टूडेंट को इस यूनिट में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो सारे लेक्चर्स देखें A to Z, तो उसको ये यूनिट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको रिमाइंड करती जाऊँ कि हमारा जो गोल है वो है 1K सब्सक्राइबर का। तो जो भी वीडियो देखें, ठीक है, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है, और वीडियोस को भी लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। ओके, अल्लाह हाफिज़।